बात का। वो देने का आश्वासन तो दे रहा, लेकिन तू नहीं देने दे रहा किसी के पैसे। अगर किसी को दे, अब पूरे मुजफ्फरनगर के उनने 3% पैसे भेज दिए। एक आदमी बता मुजफ्फरनगर में तू खड़ा हो गया और ना तेरे अलावा कोई बोलने वाला। तुझे तो अपनी धुन लगी हुई है कि लेके रहूंगा, लविश को जेल भेज के रहूंगा। यो बात तूने मेरे दोपहर भी कही यार। और रिकॉर्डिंग तूने डाली, रिकॉर्डिंग में सब सुन भी रहे होंगे। तूने क्या कहा कि जी लविश तो मेरी जाति दुश्मनी है। अब जाति दुश्मनी लोगों के रुपए मरवा कर डाल बनाएगा तू लोगों को भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दीप टेक। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जितने भी नए यूजर्स मेरे चैनल पे आ रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप सब लोग कैसे हैं। आप सब लोगों के माइंड में क्या चल रहा है विड्रॉल को लेकर, या फिर जो भी बातें आसपास चल रही है, उन सारी बातों का क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ के ऊपर पड़ रहा है। दोस्तों, मैं जानना चाहती हूँ। मुझे पता है काफी लोगों के दिल में जो बीत रही है वो लोग ही जानते हैं जिनके साथ दोस्तों इतना बड़ा स्कैम हो गया है। लेकिन दोस्तों, आजकल कई बातें ऐसी सामने आ रही है जिसमें बिलीव कर पाना बहुत मुश्किल है। अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग बातें सुनने को मिल रही है, लेकिन आपको किस पे भरोसा करना है। सिर्फ ट्रस्टेड दोस्तों सोर्सेज से ही आपको बिलीव करना है उन सारी चीजों पे। और दोस्तों, एक और बड़ी जो बात है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ इस पूरी वीडियो में, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। एंड तक सेशन में आप प्लीज इस पूरी वीडियो में बने रहना, ताकि आपको पूरी क्लियरिटी मिल सके कि क्या चल रहा है, अब आगे क्या करना है, उन सारी बातों का क्या मतलब है। 3% वाली बात जो दोस्तों काफी जगह पे वायरल हो रहा है चीजें कि विड्रॉल आ गया है, लेकिन दोस्तों क्या सच में आया है या नहीं आया है, ये सारी बातें भी क्लियर हो ही जाएंगी। और वैसे तो बोला जा रहा था कि 10 से 15 फरवरी के बीच में विड्रॉल आने की पॉसिबिलिटीज है, लेकिन दोस्तों ये तो पहले भी हमें बोला जा रहा है, बहुत टाइम से बोला जा रहा है, डेट पे डेट दिए जा रहे हैं, लेकिन क्या अभी तक विड्रॉल आया है किसी का कोई विड्रॉल नहीं आया है। तो ऐसी सारी न्यूज़ हुए, हमें दोस्तों फोकस सिर्फ उन्हीं न्यूज़ पे करना है जिसमें हमें सच में रियल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिशियल जो मेरे पास न्यूज़ आती है वही आपके साथ में शेयर करूँ। और अभी दोस्तों मैं आपको एक ऐसा ऑडियो कॉल दोस्तों सुनाना चाहूंगी जिससे दोस्तों काफी लोग यहाँ पे, मुझे पता है कि काफी चीजें उनके माइंड में आएगी। हो सकता है कि क्लियरिटी भी मिल जाए कि आखिर चल क्या रहा, आपको पता होना चाहिए। आप सब लोग इसको दोस्तों सुनिए एंड तक, फिर हम बात करते हैं। तो सुनिए। अबे भाई, अधिकारी अपना काम कर रहे, तू अपना काम कर। तू क्या ले, तेरा लेना है ना देना दो, तू है कौन? जनता की आवाज उठाने वाला इतना बनना तो भाई करता जंतर मंतर पे मीटिंग करी क्यों नहीं? हम भी जाने के लिए तैयार बैठे थे, क्यों नहीं गया? करता भाई, लोगों के खाने का इंतजाम भी करता। 500 700 का जो भी 2 4 हजार 10 5 हजार जाते, अपने घर से कुछ खर्च तो कर। ये खाली बस अधिकारियों को डाल बना के उनको मेनू कर दूंगा मेनू कर दूंगा। अबे भाई, तू कुछ भी नहीं करने का। तू लोगों के पैसे मरवा रहा, शुरू से ही 2023 से ही मरवाता आ रहा। तू उसका पार्टनर था खुद लविश का, अब अपनी सफाई देखता फिर रहा। तो भाई आसिफ ऐसा काम ना। अरे मुजम्मिल भाई ऐसा मत करो भाई, पार्टनर ही बना दिया सीधा, बिल्कुल ही ऐसा मत कहो भाई। अभी तो 500 करोड़ की लड़ाई बता रहे थे, इतने में पार्टनर बना दे रहे हो। इतने में क्या क्या बना दोगे भाई मुझे? खाली एक आवाज़ उठाने की वजह से क्या क्या करोगे मेरे साथ में यार? अरे भाई, मैं तो सताया हुआ आदमी हूँ उसका। आप लोगों के तो पैसे ही मरे हैं, मेरे तो ज़िंदगी के 9 महीने जेल में मैंने गुजारे हैं। मेरी तो ज़िंदगी में क्या क्या हुआ है उसकी वजह से वो सब चीज़ें मैंने झेली है। भला मैं तो, पूरी दुनिया भी उसके साथ हो जाएगी ना। और अगर एक भी आदमी का उसने पैसा मारा हुआ होगा ना, और मुझसे कहीं कार्रवाई हो पाएगी ना, तो मैं ज़रूर करवाऊंगा मेरे भाई। बात पैसे की कहीं से कहीं तक कुछ ना जब थी ना अब है और ना कभी होगी इंशाल्लाह। मैं कल भी अपने उसूलों पे लड़ रहा था, आज भी लड़ रहा हूँ और हमेशा लड़ूंगा भी इंशाल्लाह। मैं कल भी कुछ और चाहता था, आज भी कुछ और ही चाहता हूँ और कल भी कुछ और ही चाहूँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना चाहता था
कि लोग इसके खिलाफ खड़े हों, गलत काम कर रहा है और इसके ऊपर कार्रवाई हो और इसे छोड़ा ना जाए और ये लोगों के पैसे लौटाए। मेरी लड़ाई सिर्फ इतनी सी है कि इसके पास से पैसे लेना है, लोगों को पैसा देना है, सरकार पैसे लेके देगी और हम लोग उस सरकार की लड़ाई को हम लड़ेंगे, या हम लोग, आप कोई और लड़ेगा उसके साथ में मिल करके लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे ज़रूर। हम लोग तो बैठने वाले हैं नहीं भाई। आप हमसे लड़ते रहो, हमसे आप कुछ भी कहो, हमसे किसी भी तरीके की बातें करो, हमें ज़रूरत नहीं है डरने की, ना लड़ने की, ना कुछ। आप जैसे भाई 2-4 तो मिल ही जाते हैं रोज़ाना, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन यार पार्टनर वार्टनर बना दे रहे हो आप अभी से ही। भाई मेरी मैं पार्टनर होता तो फिर मैं तो कहाँ होता यार, सोचो तो सही मुजम्मिल भाई, आप कहाँ होते? फिर तो आप मेरे पास आ जाते यार, या मैं तुम्हारे पास आ जाता। बात ही ना करने की ज़रूरत होती अगर पार्टनर होते। भाई नया है, हम तेरे बाप हैं, समझ गया? ये मुझे मिल राणा है, कोई आंडरू बांडरू नहीं है तेरी तरह का चोर नहीं। श्रीनगर छोड़ के दिल्ली में जाके बैठ गया तू, सीलमपुर में चोरी कर रहा, जेब काट रहा वहां बापू तुम दोनों, समझ गया? भाई तू क्यों लड़ रहा लड़ाई? नो तो बतला, फिर 2023 में क्यों नहीं रोकी तेने लड़ाई हो? बे तू हमदर्द है, दुश्मन है? बे तू तो सब लोगों का दुश्मन है। अगर कोई बात तो नहीं आई बे, नहीं कहां से आगे निकल गए हो? ये तो सबसे पुरानी बात है। तू 2 आदमी एडमिन बना के अपने साथ में कमिश्नर बनना, कमिश्नर बन जाएगा तू। बे चोर भी कहीं कमिश्नर बनते हुए देख क्या अधिकारी? पढ़ा लिख का हो, पढ़ लिख की बात करे, समझ गया? आंकड़ों को मैं 2000 उससे लड़ाई कर रहा था, 2023 में तू अपने पैसे मांग रहा था 5 करोड़ रुपए से फिरौती के दादागिरी के, समझ गया? तो आसिफ चौधरी 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 गा रहा ठंडा बन के नोजी, मैं क्या कुछ कह रहा, कोई आवे जब और ना आवे जब। मैं कब तक नहीं आने का? तू लोगों के पेट काटता फिर रहा, बिन के पैसे तू दे अपने घर से, तू नहीं था पार्टनर उसका। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, पूरी बहस चढ़ रही है। मैं भी कमेंट पे कमेंट कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई इस भाई को जवाब दो, तब आया लाइन में। भाई जो तू है वही तो बना रहा मैं तुझे, मैं गलत नहीं बना रहा तुझे। तू मुसलमान है, चल तू कुरान की कसम खा मस्जिद में बैठ के, सबके सामने खड़ा होकर कसम खा कुरान की। तू मांग रहा था या नहीं मांग रहा था? चल तू अगर मुसलमान का जरा सा भी गुर है, अब क्या क्या बना दिया। मैं तो क्या क्या नहीं बना रहा, मैं चुप हूं, समझ गया? और जब मैं बोलना शुरू करूं तो बोलना शुरू करूं। मैं तेरी तरह किसी से फिरौती या खिराज नहीं मांग रहा। मैं फरवरी में सब भाइयों के लिए लड़ा था और सब भाइयों को पता है इस बात का। वो देने का आश्वासन तो दे रहा, लेकिन तू नहीं देने दे रहा किसी के पैसे। अगर किसी को दे, अब पूरे मुजफ्फरनगर के उनने 3% पैसे भेज दिए। एक आदमी बता मुजफ्फरनगर में तू खड़ा हो गया और ना तेरे अलावा कोई बोलने वाला। तुझे तो अपनी धुन लगी हुई है कि लेके रहूंगा, लविस को जेल भेज के रहूंगा। ये बात तूने मेरे दोपहर भी कही यार, और रिकॉर्डिंग तूने डाली, रिकॉर्डिंग में सब सुन भी रहे होंगे। तूने क्या कहा कि जी लविस तो मेरी जाति दुश्मनी है। अब जाति दुश्मनी लोगों के रुपए मरवा कर डाल बनाएगा तू लोगों को? भाई बता मुजम्मिल भाई कुछ ऐसा छोड़ दो, ऐसा छोड़ दो, कभी बाद में ज़िंदगी में कभी एक दूसरे से मिलना हो तो नज़रें मिल जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आदमी एलिगेशन लगाए कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसे तो लगाए जो लगे कि यार जिसमें थोड़ी सी तो सच्चाई हो। खाली ज़बान मात्र से कह देने से सारी चीज़ें नहीं हो जाती मेरे भाई। मैं आपको दोपहर भी समझा रहा था, मेरे ऊपर जितने भी एलिगेशंस है, पार्टनरशिप की तो बहुत दूर की बात है, इन्वेस्टमेंट तक की कोई अगर साबित कर दे, और इन्वेस्टमेंट की भी बहुत दूर की बात है, ज़िंदगी में कोई ये साबित कर दे कि लविश चौधरी से मेरी कभी मुलाकात हुई है, कभी एक मैसेज भी मेरी तरफ से कभी गया हो, या कभी उसका एक भी मैसेज मेरे नंबर पर कभी आया हो, तो बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं। बस ठीक है, आप जैसे लोग भाई लगे हुए हो, ठीक है यार, आप लोग उसके साथ जुड़े हुए हो, कोई दिक्कत नहीं, वो तुम्हारा खास है। अभी भी उससे कुछ बात हुई है, और मुझे ये भी पता चला है आपके भाई का एक फ़ोन आया था मेरे एक दोस्त के पास कि मेरी सुपारी निकलवा दी गई है दोबारा से, फिर बड़े बढ़िया से इलाज करवा दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं देखिए क्या है, लड़ाई लड़ेंगे तो सब कुछ झेलना पड़ेगा। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, अब आप कहोगे कि ये लड़ाई लड़ क्यों रहा हूँ, कैसे लड़ रहा हूँ, देखिए इस हर चीज़ का जवाब नहीं होता और हर चीज़ का जवाब दिया भी नहीं जाता है। बस मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि भाई थोड़ा सा आप भाई हो, मुजफ्फरनगर से होने के नाते मान लो या कुछ भी मान लो, कम से कम लैंग्वेज का ख्याल रखो। एलिगेशन लगाओ, लेकिन वो वाले एलिगेशन लगाओ
वे भाई मातृभाषा से जुबान तो नहीं हो। तू अगर मुसलमान है तो तू कुरान ठाना और सारे वो ब्रोकरों को सबको रिकॉर्डिंग डाल के कह कि जी मैं कुरान की कसम खाऊंगा। तू अपनी करनी को खुद भरेगा ना कि तू काहे के लिए लड़ रहा, हमारे लिए लड़ रहा है या अपने लिए लड़ रहा। भाई जिसके लिए लड़ रहा सच्चाई तो सामने है। मुसलमान के लिए कुरान से ज्यादा क्या हो सके। सामने आओ, सब लीडरों को इकट्ठे करके कसम खाओ कि जी मैं कसम खा रहा, मैं आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा। दोपहर वाली रिकॉर्डिंग में क्या कहा आपने मेरे से कि जी मैं अपनी जाति दुश्मना की निकाल रहा, मैं तो नहीं लगा हुआ। तू दुश्मना की निकाल रहा तो अपने तरीके से निकाल। लोगों को क्यों ढाल बना रहा, बेचारों को जिनके पैसे आने के लिए तैयार बैठे। आप रिकॉर्डिंग छोड़ दो, उठाए बोल दो, कभी कागज कभी कुछ कभी कुछ। अरे भाई अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो। आप बोलने वाली ग्रुपबाजी क्यों करे, सोशल मीडिया क्यों उछाल ले आप खामे खा। और चलो छालो सोशल मीडिया, हम देंगे तुम्हारी बात, हर बात का जवाब देंगे और संतोषजनक देंगे आपकी बात का जवाब। जाओ, हमने कह दिया। रही मिलने की बात, मैं चोरों चक्कों से नहीं मिलता, दलालों से नहीं मिला करता, ना मैं किसी से मांग करता। भाई बहस से कुछ हासिल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस कीजिए, छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। आपको नहीं कार्रवाई करनी, आप लोगों के पैसे आ रहे हैं, आप खुश रहिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरे से आप कितना ही कह लीजिए, मेरे हाथ में कुछ चीज़ है तो है नहीं कि मैं आपकी बात मानूं या ना मानूं। भाई मैं तो कार्रवाई कर रहा हूँ, कर रहा था और करूँगा। इसे तो बिठाइए दिमाग में। और रही बात इधर उधर की, आप मेरे बारे में क्या बात कर रहे हो कि मैं क्या कसम खा लूँ ये खा लूँ, तो भाई मैं कसम जहाँ आप कहोगे, जब कहोगे, जब जाके कसम खा सकता हूँ। मैंने कभी उससे 1 रुपए की कोई बात नहीं है मेरी, उससे कुछ नहीं है। कम से कम ये ग्रुप है, इसी में डाल दो, आपके पास जब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और खैर, मैं एक चीज़ और कह देना चाहता हूँ, मैं दुनिया का सबसे ख़राब इंसान हूँ। मैं कह रहा हूँ अब इस बात को, मैं दुनिया का सबसे ख़राब इंसान हूँ। क्या अगर किसी ने गलत किया है और मैं उस गलत के खिलाफ अगर खड़ा होकर के उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात कह रहा हूँ तो वो गलत है? बस मुझे इस चीज़ का जवाब दे दीजिए। लविश चौधरी ने लाखों लोगों को बर्बाद कर दिया और मैं ये कह रहा हूँ कि वो आदमी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्या वो गलत है? आप लोग उसका साथ दे रहे हो क्योंकि आपको उससे लालच है, लेकिन लाखों लोग जो बर्बाद हो गए उन लोगों की क्या गलती? सो दोस्तों, सुना आपने कि कितने सारे लोग हैं जो इस पूरे मामले में साथ में खड़े हैं और पूरी तरीके से ये कोशिश में लगे हैं कि कैसे ना कैसे करके लविश चौधरी से प्रिंसिपल अमाउंट हमारा निकलवाए। और दोस्तों, जब तक किसी का भी प्रिंसिपल नहीं मिल जाता, एक एक पर्सन का, हमें लविश चौधरी का पीछा नहीं छोड़ना है, उसके पीछे लगे रहना है। और काफी सारे लोग हैं दोस्तों जो एक साथ आ गए हैं और आगे ऐसे ही प्रोसेस होते रहेंगे जिससे कि हम लविश चौधरी से अपना विड्रॉल लेकर ही रहेंगे। सो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों, आपको अगर जानना है धरने के बारे में, नई इन्फॉर्मेशन क्या है, क्या आने वाले हैं, कब उसकी डेट होगी, तो उससे भी रिलेटेड मैं जल्द ही आपके सामने वीडियो लेकर आऊंगी। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर।